स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं आ गया हूं आज आप सब लोगों के सामने एक नई ट्रिक को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। तो दोस्तों बहुत से बच्चों को त्रिकोणमिति सारणी में तो प्रॉब्लम होती ही होती है, ये डेफिनेटली ये कई बच्चों की प्रॉब्लम है, केवल आपकी नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब क्वेश्चन हम करने बैठते हैं ना, तब हमको इस सारणी का ध्यान आता है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ध्यान आता है कि काश अगर ये मुझे लर्न होती, काश अगर ये मुझे याद होती तो मैं इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता था। लेकिन दोस्तों जब आपको ये ट्रिक याद नहीं होती ना, तब आसान सा लगने वाला क्वेश्चन भी बड़ा टफ लगने लगता है, बड़ा कठिन लगने लगता है। तो डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डरवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि आज आपका ये डर कैसे दूर करते हैं। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और आप देखेंगे कि आप उसके बाद वीडियो को एंड तक जब आप देख चुके होंगे, तब आप इस बात की गारंटी मैं देता हूं दोस्तों, आप सीख चुके होंगे कि अब टेबल कभी मुझे याद हो या ना हो। अगर याद होती है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं होती तो डोंट वरी, वो मुझे याद है क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, क्योंकि जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसके पास पावर है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं आज के इस सेशन की ओर, और जिसमें हम लोग सीखेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस टेबल को। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और आप सीखते जाइएगा। ओके, जहां पे ना समझे वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिमाइंड कीजिए, फिर देखिए। ये मैंने वार्निंग आपको स्टार्टिंग में ही दे दी है, ताकि आप इसको एंड तक देखते देखते, वीडियो को एंड तक जब आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये आपको लर्न हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या याद करना है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि हमें गिनती कितने तक आनी चाहिए, 0 से लेकर 4 तक। अब आप में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको 0 से 4 तक की गिनती नहीं आती, काउंटिंग नहीं आती? सबको आती है ना। तो दोस्तों ठीक है, तो जब 0 से 4 तक की काउंटिंग, पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, आप इसको क्लियर करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले देखिएगा दोस्तों, पहले 0 1 2 3 एंड 4, ये हमने 0 से लेकर के 4 तक की गिनती अर्थात संख्याओं को लिख दिया है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या मैं इनसे क्या सिखाने वाला हूं, आखिर इन्हीं से सीखेंगे दोस्तों कि ये हम टेबल की ट्रिक, ये सारणी बनाएंगे कैसे, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये जब ट्रिक हमने बना लिया, अब करना क्या है आपको, पूरी संख्याओं में 0 1 2 3 4 तक की संख्या आपको याद करनी बस। अब जो लास्ट की संख्या है हमारे पास 4, इस संख्या से क्या करेंगे दोस्तों, सभी में भाग दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो 4 से हम भाग इसमें भी देते हैं, 4 से भाग हम इसमें भी देते हैं, 4 से भाग इस 2 में भी देते हैं, 4 से भाग इसमें भी देते हैं, और इसमें भी 4 से भाग कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। ओके, तो यहां तक हमने किया ये। अब जरा इनकी वैल्यू क्या आती है जरा उसको सीख लेते हैं। तो आप बताइए, 0 में अगर किसी संख्या का भाग करेंगे तो आंसर क्या होता है, 0। बिल्कुल सही। पहला स्टेप क्या था, मैं समझाता जा रहा हूं कितने स्टेप में हो रहा। पहले स्टेप में हमने गिनती लिख ली, ये याद करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको। 0 से 4 तक की गिनती लिखा, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 4 से लास्ट की संख्या 4 थी, 4 से पूरे में भाग कर दिया, ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या किया, भागफल जो आता है वो नोट कर लेते हैं। क्या आ गया, 0/4 अर्थात 0। 1/4 इसका भागफल क्या होगा, 1/4 ही रहने दीजिए। 2/4 का भागफल क्या आ गया, जो हम साधारण रूप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 9 2 2 दूनी 4, कितना आ गया दोस्तों, 1/2। ठीक है, इसमें 3/4 को 3/4 ही आप लिखिए, नहीं कटने वाली। इसमें 4 1 4 4 1 4, ये आ गया हमारा 1/1, अर्थात 1/1 को हम क्या ले सकते हैं, 1। तो हमने इस चीज को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो इसका मान आ गया दोस्तों हमारा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीसरा स्टेप देखिए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हर एक स्टेप में इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें पहले हम इसी संख्या को एक बार फिर से नोट कर देते हैं, 1/2 3/4 और 1।
अब करना क्या है, अब सभी का वर्गमूल ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट इसमें लगा, अंडर रूट इसमें लगा, अंडर रूट इसमें लगा, इसमें भी लगा और इसमें भी लगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप और अब फाइनल का स्टेप हम ये चलने वाले हैं। अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 1/4 1/2 जो है अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे आ गई, तो चलिए आपको बताता हूँ। 1/4 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 × 1/2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 1 को 1 × 1 और 4 को 2 × 2, 2 × 2। अब आप देखिएगा दोस्तों, हम इसमें जब वर्गमूल लेते हैं तो जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो पेयर हमारा 2 का बनता है जोड़ा, तो इन दोनों में से एक एक संख्या ले लेनी होती है। तो ऊपर से मिला 1 और नीचे से मिला 2 और संख्या हमारी आ गई 1/2। क्लियर। इसी तरह इसमें क्या मिलेगा 1/√2। क्यों √2? क्योंकि 2 का कोई भी इस तरह वर्गमूल अगर हम लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगी वैल्यू, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें √2 लगा देंगे। और इसमें 3 का भी क्या हो जाएगा √3/2, 3/4 नहीं, 4 का तो 2 हो जाएगा ना, और √3 की कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √3 को √3 ही लिख देंगे और 1 का तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई या नहीं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं समझ में आई? तो आप देख सकते हैं ना, ये सब चीज आप याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूँ, इसी चीज को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको लेकिन फिर से समझा देता हूँ। पहला हमारा स्टेप होता है 0 से 4 तक की गिनती लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो लास्ट की संख्या थी 4, उस 4 से हम इसमें क्या करते हैं सभी संख्याओं में भाग कर देते हैं, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो भागफल आता है उसको हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं, ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में क्या करते हैं, इन सभी का जो आंसर आया हमारा, ये जो आंसर हमारा आ चुका होता है इनका हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल ले लिया ये। अब पांचवा स्टेप करते हैं, वर्गमूल के बाद ये जो संख्या आ गई है दोस्तों, अभी ये आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसकी 5 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपका टिप ऑफ द टंग हो जाएगा, आपकी जबान पे ये रट चुका होगा आपको, फिर आपको कोई भी टेबल कठिन नहीं लगेगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी टेबल की ओर, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ये तो कॉन्सेप्ट बताओ, अभी देखिएगा कहाँ से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं हमारी सारणी का, ये लास्ट के हम नहीं नोट करते, लास्ट वाला हम इरेज नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा, लास्ट की वैल्यू को नहीं इरेज करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों वैल्यू क्या आती है हमारी, हम सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इधर देखिएगा, इधर हम नोट करते हैं अनुपात। ये हेडिंग आप ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिकोणमितीय हम लेते हैं ये होते हैं हमारे अनुपात। क्या होते हैं, अनुपात और कोण। अब जरा देखिएगा, अभी मैं समझाता हूँ, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अनुपात और कोण ये हो गए। अब कोण पहले देखिए, कोण क्या होता है, कोण को हम इधर की ओर लेंगे, कोण जो हमारे होंगे ऐसे हम लिखने जा रहे हैं, 0 अंश, 30 अंश, फिर 45 अंश, और फिर 60 अंश, और एक लास्ट का होता है 90 अंश। ध्यान से समझना, याद हो जाएगी आपको ट्रिक। ये हमारे पास 5 कोण हो गए, ये हो गया कोण। और अनुपात को हम लिखते हैं नीचे की ओर, अनुपात नीचे। अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। और देखिए दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया, इसके पहले एक एप्लीकेशन की वीडियो मैंने अपलोड की है, एप्लीकेशन, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनुपात जो साइन कॉस टैन होते हैं वो एक्चुअल में अनुपात होते हैं, रेशियो होते हैं। तो ये हो गया साइन, फिर ये हो गया कॉस, और ये हो गया टैन। इनका उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक। ये बात, इसके साथ हम अभी थीटा या जो कोण होता है वो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनुपात के साथ कोण हमेशा लगा हुआ होता है, और ये हो गए हमारे कोण। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप देखिएगा ध्यान से, हमारे पास ये जो मान आ गए हैं, इन्हीं मान को हम सीक्वेंस में जो उठा करके, जो वैल्यू आ गई थी हमारे पास, ये देखिए, ये वाली वैल्यू जितनी भी आई थी, ये इनको हम उठा करके दोस्तों साइन वाली वैल्यू में रख देते हैं। कैसे, जरा देखिएगा, ये जो 0 आ गया है, 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 को 30 के नीचे लिखेंगे। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 0 अंश, फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, और फिर 90 अंश। तो 1/2 हो गया, फिर इसके बाद 1/√2 ये हो गया, फिर इसके बाद हो जाएगा √3/2, और फाइनल आ गया 1। जरा देखिएगा दोस्तों, तो इसका ये मतलब हो गया कि साइन
किसकी वैल्यू समझते जाइएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 अर्थात 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू 1/√2, ठीक है। फिर साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू होती है 1। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अभी थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो क्लियर होता रहेगा। ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, इरेज कर देते हैं। ये हमारा काम इसका हो चुका होता है। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये साइन की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब कॉस के लिए क्या करते हैं, कॉस के लिए इसका उल्टा लेके आते हैं। साइन को हम चले इस दिशा में, साइन के लिए हम इस दिशा की ओर चले, समझना, इधर से ऐसे 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 चले, ठीक है। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे रहेंगे और ऐसे 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 आते रहेंगे। जैसे कि जो 90 अंश है कॉस में ऐसे आएंगे, तो जो कॉस 90 अंश होगा, सॉरी साइन 90 अंश का मान वो कॉस में इसमें आए, तो 1 को हम पहले यहाँ पे नोट कर देंगे, √3/2 को इसके नीचे नोट कर देंगे, फिर 1/2 को उसके नीचे ही नोट कर देंगे, फिर 1/2 को यहाँ पे नोट कर देंगे और इस 0 को यहाँ पे नोट कर देंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, कॉस 30 अंश की वैल्यू 1/√3/2, कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 अंश की वैल्यू हो गई हमारी 0। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सबको। थोड़ा मैं इसको ऊपर नोट कर देता हूं और ये इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हो गई बात। अब बात करते हैं tan की। तो जरा tan के लिए कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है हमारे पास sin थीटा अपान cos थीटा। कितने बच्चों को ये बात पता थी? जिसको पता थी वो जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि हाँ सर मुझे पता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, tan में हमको इसकी 0 की वैल्यू मालूम हो गई sin में, और कॉस में भी 0 की वैल्यू मालूम हो गई। तो tan 0 की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, इससे इसका भाग कर देंगे। जरा समझते जाइएगा, भाग कैसे करेंगे। तो भाग हो जाएगा दोस्तों हमारा इस तरीके से, देखिएगा 0/1, ठीक है ना। तो 0/1 क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू 0। तो समझ गए आप, tan इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर देखिए इसके लिए 1/2, ये क्लियर हो गया। अब देखिए 1/2 तो ये हो गई इसकी वैल्यू। फिर √3/2 से हम इसमें भाग करेंगे क्योंकि कॉस की वैल्यू हमारे पास √3/2। तो देखिए दोस्तों 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। तो tan में 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√3। क्लियर। इसी तरीके से इसमें देखिए दोस्तों 1/√2, तो आप देखेंगे कि 1/√2 से ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं करके बता देता हूँ। 1/√2 है, फिर इसमें 1/√2 करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास 1/1, और 1/1 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब होगा tan 45 अंश का मान होता है 1। इस तरह आगे अब इसमें बढ़ते हैं दोस्तों। मैं ओरल में अब समझाने की कोशिश करूंगा। अब उम्मीद करता हूँ आप सीखते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास √3/1, और √3/1 की वैल्यू होती है केवल √3। क्या होती है √3। अब देखिए दोस्तों यहाँ की बात करते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें, इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें 1/0, अभी तक पहले क्या था 0/1। एक चीज ये ध्यान से रखिएगा, माइंड इट इसको, अगर हम 0/1 करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। लेकिन अगर हम 1/0 करते हैं तो ये संख्या हमारी होती है अपरिभाषित, और अपरिभाषित के लिए हम लोग अनंत का चिन्ह लगाते हैं। अर्थात इसका मतलब होता है कि हमारी संख्या परिभाषित ही नहीं है, इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते, इसलिए 1/0 को अपरिभाषित। तो यहाँ पे जब हम 1/0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपरिभाषित। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि tan में 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है, tan 90 अंश का मान अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये हो गया हमारा साइन, कॉस और tan के बेसिक टेबल। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के उल्टा। तो tan का उल्टा कॉट। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0। तो जरा देखिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो कॉट की वैल्यू 0 में इनफाइनाइट। इसको उल्टा करिए, उल्टा मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, कहने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और 1 का उल्टा खुद 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3। क्यों, ये कैसे हो गया, देखिए दोस्तों √3 को हम √3/1 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए 1 ऊपर और √3 नीचे, इस तरीके से ये आ गया।
और अनंत का अपरिभाषित है, इसका उल्टा क्या होता है, जीरो। अभी मैंने आपको बताया, ऊपर देख लीजिए, जीरो का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा जीरो। ठीक है, ये हुआ कॉट की वैल्यू। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। देखिएगा, टैन इस कॉट का उल्टा होता है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो हम इन्हीं की उल्टे वैल्यू, साइन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इन तीनों में है। जब ये तीनों आ जाएंगे वैल्यू, देखिएगा दोस्तों, मैं इसको अलग कर देता हूँ इस चीज को। जब यहाँ तक की वैल्यू ऊपर की मालूम हो जाएगी तो नीचे की वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है। अब देखिए, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस एक। अब इसकी वैल्यू टेबल ऐसे चलेंगे, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 की वैल्यू उल्टा करेंगे तो √2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल 2, और जीरो का उल्टा अपरिभाषित अर्थात अनंत। क्लियर? ओके, अब आते हैं साइन में। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसका उल्टा करेंगे, जीरो का उल्टा अनंत अर्थात अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा केवल 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये टेबल पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने 0 से लेकर के 90 अंश तक के त्रिकोणमितीय सारणी को पढ़ लिया है। क्या आपको अभी भी नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिए, एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ, पूरी वीडियो क्लियर करिएगा। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, वीडियो को रिमाइंड करके जरूर देखना दोस्तों। आई होप आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट ही समझ में आ चुका होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो हाँ बड़ा मैंने इसलिए बनाया है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बड़ा बन गया वीडियो, कोई बात नहीं, मात्र 2 सेकंड का मैंने भरोसा दिया ना आपको कि 2 सेकंड में लर्न करवाएंगे तो आप कर देंगे। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। 5 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, लेकिन पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, विद फुल ऑनेस्टी। आप ईमानदारी अपने आप को दिखाना। 5 बार आप एक बार वीडियो देख लेना मेरा, उसके बाद क्या करना, अपने आप से इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। एक बार ना है तो 2 बार देख लेना, दूसरे बार तीसरी बार यकीन दिलाता हूँ आपको तीसरी बार मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस त्रिकोणमितीय सारणी का आपको याद हो चुका होगा, और आप भी किसी को भी समझा सकते हैं, वो चाहे कितना कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी सीख जाएगा। चलिए दोस्तों, एक बार बताते हैं। तो क्या किया हमने, वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा। आप देखिए 0 से 4 तक के अंकों से किया। अब हमारा जो आंसर आ गया था उसको हमने साइन में रख लिया। तो आप इस तरीके 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये हो गई इस तरह की वैल्यू। अब हम कॉस में क्या करते हैं, इसका उल्टा चलते हैं। बताया था ना, साइन में ऐसे चलेंगे, ठीक है, इधर से किधर से, दाईं ओर से बाईं ओर, ये मेरा दाहिना हाथ है, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। अगर देखो ना आप इधर, सॉरी इधर क्या होगा, इधर, इसमें हम क्या चलेंगे, साइन में हम बाएं से दाएं, बोर्ड के हिसाब से देखिएगा बाएं से दाएं चल रहे हैं। ठीक है, जरा इधर समझ लो, इधर क्या हो रहा है, बाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, हम इधर लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। लेकिन कॉस में क्या होगा, हम राइट टू लेफ्ट आएंगे, इधर से राइट टू लेफ्ट, इसी वैल्यू को राइट टू लेफ्ट कर लेंगे। अब इधर से हम क्या करेंगे, ऐसे आएंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो जरा एक बार जल्दी से देखते हैं, साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसी का उल्टा चलते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1, उधर से आएंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√5, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। सेम tan के लिए क्या होगा, उसको रिवर्स किया ना हमने, कौन से फार्मूले से किया, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस फार्मूले से हमने रिवर्स किया और ये वैल्यू मिल गई 0, 1/√3, 1/√3 एंड इनफाइनाइट, जिसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अपरिभाषित का क्या मतलब हो गया, नॉट डिफाइंड, ये हो गई। अब इसी का उल्टा करते हैं, तो कॉट सेक और कॉसेक में, tan का उल्टा कॉट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये √3 हो गया, इसका वैल्यू 1, इसकी √3/1, तो 1/√3, और इनफाइनाइट का रिवर्स क्या होता है 0। इस तरीके से आप देखिए दोस्तों, हम ये सब कर लेते हैं। सेक की वैल्यू में आते हैं, कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा √2, तो ये हो जाएगा √2, ये ऊपर जाएगा 2 तो केवल 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। सेम कॉसेक के लिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये देखिए मैंने एरो बना दिया है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, √2 की 1/√2 है तो √2, ये √3/2 है तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। तो एक बार फिर कहता हूँ